अस्सलाम वालेकुम। एपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा फारूक और मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान पहुंच गए हैं और ईरान में फील्ड मार्शल ने ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात की है। इस मौका पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। मुलाकात में अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ की कोशिशों के तहत ईरान का दौरा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मशरक़ वस्ता में तनाज़े के पुरअमन पायदार और जामे हल की कोशिशों पर तवज्जो मरकूज करेंगे। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदे ख़ुसूसी मोहम्मद इमरान से। जी मोहम्मद इमरान, आगाह कीजिएगा, फील्ड मार्शल ईरान पहुँच गए? जी बिल्कुल, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है वो ईरान के दौरे पर वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ जो उनके दौरे का बुनियादी मकसद है वो ये है कि खित्ते में पुरअमन और देरपा अमन और इस्तेहकाम लाना। और जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे मौजूद है, जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पे उस कॉन्फ्लिक्ट को देरपा और मुस्तकिल तौर पे हल करने के लिए कोशिश की है, जो मजबूत तौर पे आगे बढ़ाना और मसले का हल निकालना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी उनके हमरा हैं दौरे पे। जब ईरान पहुंचे हैं फील्ड मार्शल तो उन्होंने वहाँ पे जो ईरान के वज़ीर दाखिला हैं सिकंदर मोमनी उनके साथ भी मुलाकात की और मुलाकात में जो मुख्तलिफ अमूर हैं जो बानी दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ इशूज जो है उनके ऊपर भी बात हुई। और उसके अलावा गल्फ के अंदर और स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के हवाले से भी और गल्फ के अंदर मुस्तकिल क़याम अमन के लिए भी तबादला ख्याल किया गया। इमरान, ये आगाह कीजिएगा कि इस वक्त ज़ाहिर गल्फ की ओवरऑल अमन व इस्तेहकाम की सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान एक बड़ा मौसर किरदार अदा करे। इससे पहले मक्का मुआहिदा भी हुआ, क्या ये भी एजेंडे में शामिल हो सकता है? जी बिल्कुल, जो तमाम सूरत हाल है इस वक्त सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है गल्फ की, उसके हवाले से यकीनन तफसीली बात वहाँ पर होगी। और जो है मुख्तलिफ जो ओहदेदारान हैं वहाँ पे उनसे भी फील्ड मार्शल जो है सैयद आसिम मुनीर उनकी मुलाकात होनी है। और इन मुलाकातों का बुनियादी जो मकसद है वो यही है मक्का फैक्ट के बाद की सूरत हाल। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा और अहम और बुनियादी नुकता है वो ये है कि अमरीका और ईरान के दरमियान जो इस वक्त मिसाल की कोशिशें जारी हैं उनको मनतकी अंजाम तक पहुँचाना ताकि खित्ते के अंदर देरपा अमन और इस्तेहकाम को लाया जा सके और जो इस वक्त क्राइसिस वहाँ पे चल रहा है उसको मुश्किल तौर पे हल किया जाए। इस हवाले से कि जब अमेरिका ने ईरान पर मुआशी दबाव की पॉलिसी इख्तियार कर रखी है और उसे मुआशी D-Day भी आज करार दिया गया है, ऐसे वक्त में आज फील्ड मार्शल का ईरान का दौरा और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी उनके हमरा हैं, क्या समझते हैं खित्ते पर क्या कोई बड़े ब्रेक थ्रू के हवाले से इम्पैक्ट पड़ने वाला? देखिए, इस वक्त फौरी तौर पे तो खित्ते में बड़े ब्रेक थ्रू या फौरी ब्रेक थ्रू की बात तो हम नहीं की जा सकती थी, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान क्योंकि पहले है वो सिर्फ जी इससे मजीद भी बात करते हैं। इमरान साथ रहेगा, लेफ्टिनेंट बाबर अलाउद्दीन भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान वो आज पहुंचे हैं एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका ने ईरान के लिए मुआशी दबाव की पॉलिसी बरकरार रखते हुए इसे मुआशी D-Day करार दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ईरान की मैशत की तो काफी इसमें कोई शक नहीं बुरी हालत है। ईरान की जो करेंसी आज लोएस्ट एब के ऊपर है, आज की रिपोर्ट के मुताबिक भी ईरान के लोगों के लिए बहुत माशी मुश्किलात हैं। तो पहले भी काफी थी, अमेरिकन सैंक्शन की वजह से जंग की वजह से और बढ़ गई हैं। और इस पूरी सिचुएशन में डेफिनेटली पाकिस्तान को भी एक ईरान का हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क होने के हैसियत से परेशानी, और चूंकि मेन मीडिएटर है इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट में और हमारी कोशिशें डे वन से जा रही हैं और उसमें इन कोशिशों में हमेशा इन कोशिशों को लीड किया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने, जिसका इजहार तो अमूमन हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर खुद भी करते रहते हैं। बड़ी हमेशा उन्होंने सराहते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों को, क्योंकि अगर ईरान के साथ दुनिया इतने कांटेक्ट में नहीं है, अगर विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है तो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं बेसिकली। इसी सिलसिले में ईरान भी गए हैं, इससे पहले भी 2 दफा जा चुके हैं, इंटीरियर मिनिस्टर 3 दफा जा चुके हैं। कोशिश यही है कि ये मामला जो है दोबारा बातचीत की तरफ आए, इस्लामाबाद MOU की बुनियाद के ऊपर बातचीत का अमल शुरू हो। दोनों ममालिक जंग नहीं चाहते, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन दोनों को फेस सेविंग चाहिए। उस फेस सेविंग को देने के लिए
फिर मीडिएटर ही वो रोल अदा कर सकता है। और हमने जिस तरीके से ये रोल अदा किया है, इट इज़ अनबिलीवेबल। पूरी दुनिया उसकी मोतरफ है। अमेरिका को भी हम बार बार ये बावर कराने की कोशिश करते रहते हैं। आपने आज डी-डे की बात की, यकदम को डी-डे डिक्लेयर करने से तो क्या होना है, अदरवाइज एक हकीकत है कि ईरान की मैशत इन तमाम रीजंस की वजह से काफी ज़बूहाली का शिकार है, बावजूद इसके कि ऑयल रिच कंट्री है, मिनरल रिच कंट्री है। तो बात वही है कि जो एक ब्रॉड बेस्ड एग्रीमेंट इस्लामाबाद MOU की सूरत में पाकिस्तान की कोशिशों से हुआ था, उसी की बुनियाद के ऊपर बात आगे बढ़नी चाहिए और उसमें हल मौजूद है। टेक्निकल लेवल टॉक्स रिज्यूम होने चाहिए ताकि ये मामला एक देर पा मुआहदे की तरफ जाए और इलाके में अमन हो। दुनिया की तजारत मैशत बड़े बुरे तरीके से मुतासर है। पूरी दुनिया के लिए मुश्किलात हैं। खित्ते में हर वक्त एक अनसर्टेनिटी की सूरत हाल इस पूरे खित्ते में मौजूद है। जब से ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को अटैक किया था, इस तनाजर में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का यह दौरा बहुत इंपॉर्टेंट और इंशाअल्लाह उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरीके से उनकी एक शख्सियत है, उनके पर्सनल रिलेशनशिप ईरानी लीडरशिप के साथ हैं और जिस तरीके से दुनिया ट्रस्ट करती है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की कोशिशों को देखती है, इंशाल्लाह इस दौरे के यकीनी तौर पे मुस्बत रिजल्ट नजर आएंगे। हम यकदम को बहुत बड़े ब्रेक थ्रू की बात तो इसलिए नहीं करनी चाहिए कि डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी में एफर्ट्स रहती हैं, कोशिशें रहती हैं और उनके अंदर रहते हुए डेफिनेटली को हल निकल आता है। पहले भी निकला था, अभी भी इंशाल्लाह निकलेगा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब वक्त देने के लिए। इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है इस हवाले से, बल्कि मजीद भी हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। इमरान, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे के दौरान दोतरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी अमूर पर बात हुई। मक्का दिफाई मुआहदे में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत नहीं मिली। इस्माइल बक़ई ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें कर रहा है। सल्तनत ओमान के वज़ीर ख़ारजा कल तेहरान का दौरा करेंगे। अपने हुर्मुज़ के साहिली ममालिक के दरमियान सियासी मुशावरत को आगे बढ़ाया जाएगा। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा कि अमेरिका की इक्तिसादी पाबंदियां गैर कानूनी हैं, दबाव को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने मीर रजा अली की हलाकत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस उमर सियाल को जुडिशल कमीशन का सरबराह नामजद कर दिया। जस्टिस उमर सियाल मीर रजा अली केस की तहकीकाती कमीशन की सरबराही करेंगे। हुकूमत सिंध की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ने नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाई कोर्ट के डायरेक्टोरेट ने महकमा दाखिला सिंध को खत के जरिए फैसले से आगाह कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने मीर रजा कत्ल केस में सिंध हुकूमत की जानिब से जुडिशल कमीशन के क़याम के खिलाफ अहले खाना की दरख्वास्त की फौरी समाअत की सदा मंजूर कर ली। जस्टिस अदनान करीम की सरबराही में सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त की समाअत करेगा। दरख्वास्त की समाअत जजेस के चैम्बर में हुई, जहां अदालत ने फ्रीकेन को नोटिस जारी करते हुए 31 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। दरखास्त में सिंध हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को शामिल किया गया है। अहले खाना के वकील जबरान नासिर एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 24 घंटे गुजरने के बावजूद जुडिशल कमीशन से मुतालिक अहले खाना को उसकी कॉपी तक फराहम नहीं की गई। उनका कहना था कि अहले खाना को जुडिशल कमीशन के क़याम की इत्तला मीडिया के जरिए मिली। दरखास्त में मीर रजा कत्ल केस में सिंध हुकूमत की जानिब से कायम किए गए जुडिशल कमीशन के इकदाम को चैलेंज किया गया है। अदालत ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। मीर रजा कत्ल केस के वकील जबरान नासिर एडवोकेट ने कहा कि हुकूमत की जानिब से जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला अहले खाना को बाज़ाब्ता तौर पर फराहम नहीं किया गया, बल्कि उन्हें इस फैसले का इल्म मीडिया के जरिए हुआ। सिंध हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जुडिशल कमीशन के लिए हाई कोर्ट के एक जज को नामजद किए जाने की बात सामने आई है, ताहम कमीशन के TOR से भी अहले खाना को आगाह नहीं किया गया। जबरान नासिर के मुताबिक जुडिशल कमीशन अपनी फाइंडिंग दे सकता है, ताहम खानदान का मौक़िफ़ है कि असल काम तफ्तीशी इदारों को करना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि केस में शाहिद क्यों ज़ाया हुए और शाहिद ज़ाया होने के जिम्मेदार हुकाम के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हुकूमत ने एक जुडिशल कमीशन ऑफ इंक्वायरी तश्कील देने का फैसला किया है। हमें मीडिया के जरिए पता चल रहा है कि एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज साहब को नामजद करने की बात की जा रही है। जुडिशल इंक्वायरी एट बेस्ट इन्वेस्टिगेटरी इंक्वायरी कर सकती है, रिकमेंडेशन दे सकती है, उसकी फाइंडिंग्स जो हैं वो चार्जशीट 173 का हिस्सा नहीं बनती है। मगर एक मर्डर केस की एक्टिव इन्वेस्टिगेशन एक जुडिशल इंक्वायरी नहीं कर सकती। वो लॉ एनफोर्समेंट इंटेलिजेंसीज हैं जो आपको बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस में हेल्प करती हैं। अपनी जिम्मेदारी से बच के ये बरी जमा होके
हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज को ये जिम्मेदारी देना मेरे ख्याल में ये अदालत के साथ ज्यादती है। क्यों एविडेंस ज़ाया हुए, क्यों टाइम पे सीएसयू नहीं पहुंची, क्यों आपने सीसीटीवी टाइमली कलेक्ट नहीं किया जो ज़ाया हो गया है, उसकी कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी आज तक ऑर्डर नहीं हुई। बानी पीटीआई का निजी अस्पताल से इलाज का मामला। अडियाला जेल के 3 कैदियों ने भी निजी अस्पताल से इलाज और अहले खाना से बात कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट जेल से पैरावाइज कमेंट्स तलब कर लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अडियाला हुकाम को नोटिस जवाब तलब। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने कैदियों इलियास खान, मोहम्मद इस्माइल खान और अवैस अल्ताफ की दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने तीनों केसेस में पैरावाइज कमेंट्स तलब कर लिए। अदालत का जेल हुकाम को जवाब के लिए नोटिस जारी। समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई।